हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 में कल हमने देखा था पॉपुलेशन एक्सप्लोज़न कि कैसे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है, फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसे हम कैसे रोक सकते हैं। ओवर पॉपुलेशन जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इन मेनी ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज़। इट चेक्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। मतलब जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है किसी भी कंट्री में तो वहाँ का जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस है वो भी रुक जाता है। और पहले क्या था, एंशियंट टाइम में जो ह्यूमन पॉपुलेशन था उसका जो ग्रोथ रेट था वो स्लो था, लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज और डेवलपमेंट होता जा रहा है मेडिकल साइंस में, तो बहुत सारी डिसीज़ेज़ और एपिडेमिक्स जो हैं वो कंट्रोल्ड हो गई हैं। और इसी के कारण मोर्टेलिटी रेट कम होने के कारण क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। तो इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो आज हम देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे आज मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। बर्थ कंट्रोल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी यदि हम बर्थ को ही रोकें, बर्थ रेट को कम करें, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तो यहाँ पर कुछ साइंटिफिक मेथड्स हम पढ़ेंगे टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ या बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो देखिए इसे हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शंस। कॉन्ट्रासेप्शंस जो हैं इनका एम्स क्या होता है, टू कंट्रोल बर्थ बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये देखिए इसका काम क्या है, टू कंट्रोल बर्थ बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, है ना। तो ये जो है प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन और फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन। मतलब क्या रोकना है इसका काम, क्या मेन फंक्शन है इनका कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, कंसेप्शन को रोकना या फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम को रोकना। यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो जाइगोट भी नहीं बनेगा और प्रेगनेंसी की स्टेज आएगी ही नहीं। तो ये काम होता है इसका। एक जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो कैसा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफ़ेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नंबर और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट। ठीक है ना, कैसा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए और साइड इफ़ेक्ट उसके नहीं होना चाहिए। तो जो डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम यहाँ देखेंगे उसमें सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल मेथड्स, यानी नेचुरली हम कैसे रोक सकते हैं फर्टिलाइजेशन को या कंसेप्शन को। देन उसके बाद जो है आर्टिफिशियल में आते हैं बैरियर, फिर है आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट और सर्जिकल मेथड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नेचुरल मेथड्स। ये सारे मेथड्स हैं, जो नीचे वाले बाकी सारे हैं वो आर्टिफिशियल या साइंटिफिक मेथड्स में आएंगे और ऊपर वाला जो एक है वो नेचुरल में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल मेथड्स। तो देखिए नेचुरल मेथड में क्या होगा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल मेथड इज अवॉइडिंग चांसेस ऑफ स्पर्म एंड ओवम मीटिंग। क्या है इसका काम, कि स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकना, अवॉइड करना। तो इसमें 3 मेथड्स हैं नेचुरल मेथड्स में। फर्स्ट है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और अवॉइडेंस ऑफ सेक्स। यानी ये क्या है, इट इज़ अ नेचुरल मेथड इन विच कपल अवॉइड इंटरकोर्स को ही अवॉइड किया जाएगा यहाँ पर फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुएशन के बाद 10 से 17 दिन तक जब ओव्यूलेशन होता है तो उस समय पर यदि इंटरकोर्स नहीं किया जाए तो क्या होगा, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम होंगे। इस समय पे होगा इन्हें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी समय 10 से 17 दिन में ओव्यूलेशन होता है, ओवम जो है वो रिलीज़ होगा। तो इस पीरियड को हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड। तो यदि इस समय इंटरकोर्स नहीं करेंगे तो जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस है वो बहुत ही कम रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ये फर्स्ट नेचुरल मेथड है ये, लेकिन ये कोई साइंटिफिक नहीं है कि 10 से 17 दिन में ही हो रहा है ओवुलेशन, तो उसी समय उससे पहले या बाद में भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फिर उसके बाद विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्शन। इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड द मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजेकुलेशन, यानी इजेकुलेशन से पहले, यानी जो पूरा सीमन ट्रांसफ़र हो रहा है फीमेल की बॉडी में, उससे पहले ही क्या करे, वो विड्रॉ कर ले। तो ये क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं क्वाइटस इंटरप्शन। फिर तीसरा है लैक्टेशन एमिनोरिया, LM, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पर्चुरेशन। मतलब इसमें क्या माना जाता है कि जब तक यदि कोई किसी लेडीज़ की डिलीवरी हुई है और वो फीडिंग करा रही है ना, एज लॉन्ग एज द मदर फीड द चाइल्ड चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर ऑलमोस्ट नील। तो उस समय जो प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी के। तो ये तीन जो है वो किस में आते हैं, नेचुरल मेथड्स में। अब अगले जो है वो है आर्टिफिशियल या साइंटिफिक मेथड। तो इसके लिए क्या होता है, मेनी डिवाइसेस हैव बीन डेवलप्ड टू पुट कंट्रोल ऑन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक वेज टू चेक बर्थ ऑफ बेबीज have proven to be highly effective in controlling over population। मतलब ये जो डिवाइसेस डेवलप किए गए हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने में। तो अब इसमें भी तीन कैटेगरीज़ हैं जो आर्टिफिशियल में है। तो देखिए फर्स्ट जो दिया है वो क्या है, फिज़िकल कॉन्ट्रासेप्टिव और बैरियर मेथड, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में क्या आएंगे, बैरियर्स या फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यहाँ पर दिस मेथड प्रिवेंट कांटेक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम बाय बैरियर। ये क्या करते हैं कि स्पर्म और ओवम के कांटेक्ट को बैरियर के थ्रू रोकते हैं, और ये दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल। जैसे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट जो दिया हुआ है एग्जाम्पल है ना, उसमें क्या है, कॉन्डोम्स। ये फर्स्ट जो दिया है वो क्या है, कॉन्डोम्स। तो ये क्या है, बैरियर मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट का बना हुआ होता है, सेल्फ इंसर्टेड एंड डिस्पोजेबल है ये। फिर क्या करता है, ये कवर्स पेनिस इन मेल एंड वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल। इट इज़ यूज सो दैट सीमन डू नॉट एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इससे जो है सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जा पाता। और ये एक और चीज़ के लिए यूज़फुल है, इट प्रिवेंट्स एड्स एंड एसटीडीज़, यानी एड्स और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज है उससे भी ये बचाएगा। एक तो फर्टिलाइजेशन को रोकेगा और दूसरा बीमारियों से भी बचाएगा। उसके अलावा आते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। इनका क्या काम है, ये भी बैरियर ही होते हैं, रबर के बने हुए, इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स। सर्विक्स को कवर करते हैं ये, और ब्लॉक एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। क्या कर रहे हैं, ये स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर रहे हैं सर्विक्स में, रीयूजेबल होते हैं ये। और इसके अलावा आते हैं स्पर्मेसिडल क्रीम, जेलीज, फोम्स, ये बैरियर का ही काम करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव या बैरियर मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में ही है। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इन्हें कहा जाता है IUD या IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। These are used to prevent fertilization. They are so designed that they provide protection with least discomfort. ऐसे डिज़ाइन किया जाता है इसको कि हमें कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो, और they can be removed whenever desired. जब भी हम चाहे इसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो डिवाइसेस हैं ये यूज़ किए जाते हैं किसके द्वारा, फीमेल।
फीमेल के लिए डिज़ाइन किए गए हैं ये। क्या करते हैं, इंसर्टेड बाय डॉक्टर और नर्सेस इन द यूटरस थ्रू वेजाइना। इसको यूटरस में इंसर्ट किया जाता है, डॉक्टर या नर्स के द्वारा यूटरस में इसको इंसर्ट किया जाता है और ये फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। ठीक है, तो एक तो है इसमें नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, यानी जिसमें आते हैं लूप, और ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को मार देंगे। ठीक है, तो स्पर्म को किल करने का काम ये करते हैं। और दूसरे जो है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर आईओसीडीज, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कॉपर टी भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, आयोनाइज्ड कॉपर के बने हुए, विच स्लोली डिफ्यूज एट द रेट ऑफ सम 50 माइक्रोग्राम पर डे। इट हैज़ अ लोकल एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट। एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट आएगा इसमें, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं, कॉपर आयन क्या जब रिलीज़ होते हैं तो ये क्या करते हैं, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म्स की जो मूवमेंट है उसको कम कर देते हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देंगे। स्पर्म की जब मूवमेंट ही नहीं होगी तो वो ओवम तक नहीं पहुंच पाता है। और दूसरा क्या कर रहे हैं, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को किल करने का काम कर रहे हैं यूट्रस में। ठीक है, तो ये जो है, ये देखिए इसका ये पिक्चर है कॉपर वाले का, कॉपर टी का, जैसे टी शेप का कॉपर का बना होता है जिसे यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। तो ये दो मेथड्स हो जाएंगी, ये देखिए। और भी इसमें क्या दिया हुआ है कि मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, यानी यूट्रस को ये क्या बना देते हैं, अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता वहाँ पर यदि फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो। और इट इज़ आइडियल फॉर फीमेल टू डिले प्रेगनेंसी या फिर स्पेस चिल्ड्रन, मतलब एक बच्चे के बाद यदि 3-4 साल का गैप चाहिए तो उसके लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। और वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्शन है ये इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। उसके बाद है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, ओरल, तो ओरल यानी खाने वाला। तो दीज आर यूज्ड बाय वुमन। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, स्टेरॉइड से बने हुए होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से, और उनका कॉम्बिनेशन होता है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। स्मॉल डोज होता है इसमें। ठीक है, और क्या करते हैं ये, दे अल्टर द न्यूरो एंडोक्राइनल फीडबैक सिस्टम दैट कंट्रोल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेराइन रिलेशनशिप, यानी पूरा जो सिस्टम है उसको अल्टर कर देंगे जो किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ओवेराइन रिलेशनशिप को। और दूसरा, दे कॉज चेंजेस इन द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सो दैट द कंडीशंस बिकम अनफेवरेबल फॉर स्पर्म एंड ओवम ट्रांसपोर्ट एंड फॉर इम्प्लांटेशन, यानी ये अनफेवरेबल कंडीशंस बना देंगे किसके लिए, स्पर्म और ओवम के ट्रांसपोर्ट के लिए और इम्प्लांटेशन के लिए, जिससे ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, ना फर्टिलाइजेशन होगा और ना ही इम्प्लांटेशन हो पाएगा। देखिए क्या है इसमें, अब ये टैबलेट के रूप में इन्हें कहते हैं पील्स। तो इसे कैसे लेते हैं, टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज़, रोज़ लिया जाता है इसको 21 डेज़ तक। और अलग अलग नाम से ये जो पिल्स हैं वो आते हैं, जैसे माला डी है, माला एन है, फिर उसके बाद जो है सहेली है, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है इसका नाम सहेली। ये थोड़े से लेस साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है ये, और ये वीक में एक ही बार लेनी होती है, और बाकी जो है वो स्टेरॉइड से बने हुए होते हैं। तो क्या काम है इनका, इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। तो इसमें क्या होता है, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स में
प्रोजेस्ट्रॉन अलोन यानी अकेला प्रोजेस्ट्रॉन या फिर एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ इंजेक्शन के रूप में या इम्प्लांट के रूप में स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में दिया जाता है। और एक्शन कैसी रहेगी इसकी, सिमिलर टू पिल्स, मतलब जैसे जो गोलियां इफ़ेक्ट करी वही इफ़ेक्ट इसका रहेगा लेकिन लंबे समय के लिए रहेगा। प्रोजेस्ट्रॉन और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन और IUD within 72 hours of coitus are effective as emergency contraceptives to avoid possible pregnancy due to raise or unprotected intercourse। मतलब ये चीज़ें यदि आप विदिन 72 आवर्स लिया जाए इंटरकोर्स के बाद तो भी ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करते हैं। तो ये हो जाएंगे इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। फिर ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव वही है कि विदिन 72 आवर्स यदि टाइम में लिया जाए इंटरकोर्स के बाद तो ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को रोक देते हैं। और ये भी किसके बने हुए होते हैं, वही प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन दोनों के कॉम्बिनेशन से। फिर है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड या स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या है, सर्जिकल मेथड से मेल या फीमेल पार्टनर जो है उनको स्टेरिलाइज कर दिया जाता है टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी ना हो इसके लिए। तो इसमें के लिए क्या करते हैं, देखिए ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट। गैमेट का जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो कंसेप्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ सर्जिकल मेथड यूज़ की जाती है। मेल में यदि इसको यूज़ करते हैं तो इसे कहते हैं वेस्केटोमी और फीमेल में इसे कहते हैं ट्यूबेकोटोमी। ठीक है, मेल में इसे कहते हैं वेसिकटोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। तो वेसिकटोमी में क्या किया जा रहा है, देखिए स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू इंसिजन मेड ऑन स्क्रोटम। ये देखिए वासा डिफरेंस का पार्ट यानी उसको बीच में से कट कर दिया और उसके दोनों सिरों पे नॉट बांध दी। ठीक है, कट करके नॉट बांध दी तो क्या होगा कि स्पर्म्स जो हैं वो आगे जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, स्पर्म्स जो है, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर टेस्टिस में, तो ये यहाँ पर जाके रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ से तो ट्यूब जो है वो कट चुकी है तो आगे जा ही नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, वेसिकोटोमी मेल्स में। और फीमेल में होता है ट्यूबेकोटोमी। इसमें क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये फैलोपियन ट्यूब को यहाँ बीच से कट किया और दोनों तरफ नॉट लगा दी। तो यहाँ पर जो ओवम है वो ये ओवरी से यहाँ जा रहा है लेकिन आगे जो है वो नहीं जा पाएगा, तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ये हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं और रिवर्सिबल भी होते हैं। रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर, यानी चाहे तो करा सकते हैं कि भाई एक बार हमने सर्जरी करा ली तो उसको वापस से ये ट्यूब्स को जुड़वा भी सकते हैं, लेकिन ऐसी नेसेसिटी खैर होती ही नहीं है। तो ये जो है दोनों क्या हो जाएगी, सर्जिकल मेथड हो जाएगी। ठीक है, पॉसिबल है इनका रिवर्सिबिलिटी, है ना, वेन एवर नीडेड, स्पेशली इन केस ऑफ रीमैरिज और डेथ ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो इसको करा सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। ये क्या है कि अब यदि प्रेगनेंसी हो ही गई है यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन हो चुका है, तो यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकते हैं, MTP। इट इन्वॉल्व द लीगल एबॉर्शन ऑफ अनडिजायर्ड कंसेप्शन। तो इसमें क्या होगा कि लीगली परमिशन के साथ क्या कराते हैं, एबॉर्शन कराते हैं कंसेप्शन का। तो वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP। और इंड्यूस्ड एबॉर्शन,
कितने होते हैं देखिए पर ईयर 45 to 50 मिलियन एमटीपी पर ईयर पूरे वर्ल्ड में। डिक्रीज पॉपुलेशन नॉट मीन्ड फॉर दैट पर्पस। फिर एक्सेप्ट लीगलाइज इज टेम्पटेड ड्यू टू इमोशनल एथिकल रिलीजियस एंड सोशल इशूज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज 1971 में ये किया था विथ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फोर्टिसाइड। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि एमनियोसेंटेसिस में पता चल जाता है कि जो बेबी है उसका सेक्स मेल है या फीमेल, तो उसको भी एबॉर्ट कराते हैं। तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पूरा रूल बनाया है कि जब पूरी यदि परमिशन के साथ ही एबॉर्शन हो रहा है तो ही होगा, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं फीमेल चाइल्ड देख के भी एबॉर्ट करा देते थे, पहले ये बहुत होता था। फिर ये एमटीपी मतलब रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कभी कभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी फेल हो जाती हैं, तो ये एमटीपी जो है वो करा सकते हैं। दिस मेथड इज़ सेफ विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब कब तक सेफ है मेथड? 12 वीक। और यदि उसके बाद कराते हैं 12 वीक के बाद, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। फिर उसके बाद मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस फॉलोड बाय एमटीपी अवॉइडेड। यानी यदि एमनियोसेंटेसिस के बाद कोई करा रहा है तो उसको अवॉइड किया जाता है और वो इलीगल भी माना जाएगा। तो ये जो सारे हमने आज देखे ये क्या है? सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, या फिर हम बोल सकते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स या फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स हैं। तो इसमें हमने क्या देखा? नेचुरल मेथड्स, और नेचुरल मेथड में 3 थे, और आर्टिफिशियल में कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो उसमें आते हैं आईयूसीडी और बैरियर्स। फिर स्टेरिलाइजेशन या सर्जिकल में वेस्कोटॉमी और ट्यूबेकोटॉमी, और तीसरा जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यहाँ पर हो गए हैं आज। तो थैंक यू। ये इसी के साथ हम ये वाला टॉपिक आज ख़त्म कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे एसटीडीज़ मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज इस चैप्टर में। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा जो कल हमने पढ़ा था यानी पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, और आज जो पढ़े हमने सारे कॉन्ट्रासेप्शंस। तो इस चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद जो हम देखेंगे एसटीडीज़, सारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक हम ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।